सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल में। बेसिकली एचटीएमएल में जो आपको टैग्स मिलते हैं उनको आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? अभी होते क्या है बेसिकली, ठीक है, तो इनको हम समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो यार इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं हमारे। ठीक है ना? तो देखो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो अपनी विड्थ लेते हैं वो 100% लेते हैं। ठीक है ना? और हमेशा ये सेपरेट लाइन पे स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जितनी भी हमारी हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, वो सारी ब्लॉक लेवल होते हैं। ठीक है ना? जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं वो भी ब्लॉक लेवल होते हैं। आपने ब्लॉक को टैग किया होगा वो भी ब्लॉक लेवल होता है। ठीक है ना? जितनी भी लिस्ट आइटम्स होती हैं वो भी सारी ब्लॉक लेवल होती हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं हेडिंग 1 जो हमारी है ये किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, राइट क्लिक करके चेक करते हैं इसको, ओपन इन ब्राउजर। तो देखो ये इस तरीके से विजिबल हो रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आते हो, ठीक है ना, एक मिनट के लिए हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके इस पे लेके आते हैं। देखो ये पूरा शो कर रहा है, हालांकि जो टेक्स्ट इसका है वो सिर्फ इतना ही है जितना शो हो रहा है आपको, लेकिन जो इसका स्पैन है वो पूरा, जो ब्लूइश कलर में आपको शो हो रहा है वो पूरा एंड तक जा रहा है इसका। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इसका जो स्पैन है वो पूरा 100% है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी सीएसएस के थ्रू उसको समझते हैं हम। तो ये हमारा टैग कौन सा, यहाँ से H1 टैग है। हम स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल टैग लगाते हैं यहाँ पे। H1 में हम बैकग्राउंड यहाँ दे देते हैं लाइट पिंक। चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे ये पूरा एंड टू एंड आ गया है इस तरीके से। ठीक है ना? हालांकि जो टेक्स्ट है इसका वो यहाँ तक ही जो है वो सीमित है, लेकिन स्टिल ये पूरा एंड तक जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज हम एक और टैग लेते हैं जो कि आपका इनलाइन टैग है, जैसे आई हो गया यहाँ पे। अब इसका जो स्पैन होगा वो उतना ही होगा जितना इसका टेक्स्ट है बेसिकली। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड यहाँ पे रेड कर लेते हैं इसका, चेक करते हैं इसको, तो देखो इसका कितना स्पैन है जितना टेक्स्ट है इसका। इसका मतलब क्या होगा कि जब इटैलिक के साथ आप कुछ भी यहाँ पे और ऐड करोगे, मे बी आपने सपोज एक बोल्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना, आपने एक अंडरलाइन भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएंगे क्योंकि इनका स्पैन जो है वो 100% नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम हेडिंग की यहाँ पे बात करें, अब हेडिंग के बाद जो भी लगाओगे, सपोज आपने यहाँ पे H3 लगाया, तो अगर हम इसको चेक करेंगे, देखिए ये भी जो है ये सेपरेट लाइन पे ही आएगा और अगेन इसका भी स्पैन जो है पूरा 100% है। ठीक है, तो मैं ग्रुप सेलेक्टर इसको यूज कर लेते हैं, बी भी लगा लेते हैं यहाँ पे, यू भी लगा लेते हैं। तो सिंपल, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो साइड बाय साइड आते हैं, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेट लाइन पे आते हैं हमेशा। ओके, सेकंड इसमें फीचर ये होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो रिसाइजेबल होते हैं, यानी उनमें आप विड्थ और हाइट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग हमारे पास दी हुई है, हेडिंग पे अगर हम यहाँ पे विड्थ लगाते हैं, सपोज विड्थ हमने कर दी इसकी 50%, ठीक है ना, हाइट हमने कर दी इसके अबाउट 200 पिक्सल। आप चेक करोगे तो ये वर्क करेगा यहाँ पे इस तरीके से, यानी जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो रिसाइजेबल है। ठीक है ना? लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन पे विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं होती, यानी वो रिसाइजेबल नहीं होते। अगर हम यहाँ पे विड्थ लगाते हैं, सपोज हमने 200 पिक्सल लगा दी, हाइट हमने यहाँ पे मे बी 100 पिक्सल लगा दी, आप चेक करोगे ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। देखो, यानी इनलाइन एलिमेंट्स यहाँ पे रिसाइज नहीं होंगे आपके। ठीक है ना? ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग की। तो देखो अगर आप यहाँ पे मार्जिन लगाते हो, सपोज मैंने मार्जिन यहाँ पे 20 पिक्सल लगा दिया, आप चेक करोगे जो मार्जिन होगा वो दोनों में इजीली अप्लाई हो गया। ठीक है ना? यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इजीली हम मार्जिन जो है वो लगा सकते हैं। अब पैडिंग की बात करते हैं, सपोज पैडिंग हमने यहाँ पे 30 पिक्सल लगा दिया, पैडिंग भी यहाँ पे इजीली वर्क करती है। देखो पैडिंग वर्क कर रही है इसके अंदर, जो टेक्स्ट के अराउंड स्पेस है वो बढ़ गई है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की, अब इनलाइन एलिमेंट्स पे अगर आप मार्जिन लगाते हो, पहले सपोज मार्जिन हमने यहाँ पे 40 पिक्सल कर दिया, आप चेक करोगे देखो मार्जिन का इंपैक्ट क्या होगा इसमें। मार्जिन वर्टिकल इसमें वर्क नहीं करता, मार्जिन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वर्क करता है। यानी इनलाइन एलिमेंट्स पे
वर्टिकल मार्जिन वर्क नहीं करता, हॉरिजॉन्टल मार्जिन ही वर्क करता है। ठीक है, सेम वे अगर हम पैडिंग लगाते हैं इसमें, इसको कमेंट करते हैं, फिलहाल मार्जिन को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पैडिंग जो है वो नॉर्मल वैसे ही वर्क करेगी जैसे आपका, जैसे ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, तो मार्जिन का यहाँ पे एक्सेप्शन है, मार्जिन जो है वो आपका हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा इनलाइन में, वर्टिकल मार्जिन वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। अब इसमें ये सारे के सारे टैग्स आप देख सकते हो जो कि ब्लॉक लेवल में है और इनलाइन में है। तो जैसे एड्रेस टैग हो गया, यहाँ पे आर्टिकल टैग हो गया, साइड हो गया, ब्लॉक कोड हो गया। ठीक है ना, जितनी भी लिस्ट है हमारी, फील्ड सेट हो गया, यहाँ पे फिगर कैप्शन हो गया, फिगर टैग हो गया आपका, फुटर हो गया, डिव्स हो गए, जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं, ये इवन वीडियो टैग भी है, ये भी ब्लॉक लेवल है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी सेपरेट लाइन पे ही स्टार्ट होगा ये। और इनलाइन एलिमेंट्स में जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं आपके, इंक्लूडिंग इमेज टैग या आपका एंकर टैग जो होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इवन टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट है आपका। ठीक है ना, लेकिन देखो हम इनका बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको CSS में एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बेस पे आप सपोज, अब ये बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इनलाइन पे। देखो ये चेंज हो जाएगा, अभी ये चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी ये रिसाइज नहीं होगा, देखो। ठीक है ना, और इसको हम ऑपोजिटली चेंज कर सकते हैं, इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो ये उल्टा बिहेव करेगा। अब ये ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट हो गया, देखो सेपरेट लाइंस पे आ गए सारे। ठीक है ना, तो CSS के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू आप यहाँ पे इनका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो, यानी जो इनलाइन है उनको ब्लॉक में बना कन्वर्ट कर सकते हो, जो ब्लॉक लेवल है उनको आप इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड में एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो क्या होती है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे लगे हैं जो इनलाइन है सारे, ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, और ये भी हम निकाल देते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसका जो डिस्प्ले है ये भी हम फिलहाल अभी निकाल देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो कर दिया इनलाइन ब्लॉक, हमने मार्जिन और पैडिंग यहाँ से निकाल दी है। ठीक है ना, अभी हम इसके आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रही है। राइट क्लिक करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है। अभी अगेन ये सेपरेट लाइन पे आ रहा है। देखो हालांकि यहाँ पे जो विड्थ है वो 50% है। ठीक है ना, एक हम थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट हम यहाँ लगा देते हैं अबाउट 100 पिक्सल, इस तरीके से आ रहा है। अब देखो स्टिल ये, हालांकि 50% इसकी विड्थ है, लेकिन स्टिल ये साइड बाय साइड प्लेस नहीं हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस है, अबाउट 4 पिक्सल की यहाँ पे व्हाइट स्पेस जो है वो अपने आप आ जाती है जब आप एंटर प्रेस करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बैक स्पेस करेंगे यहाँ से, और अगर हम दोबारा यहाँ पे चेक करोगे, देखिए देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे साइड बाय साइड प्लेस हो गया। ठीक है ना, अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते तो आप सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमें इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट क्या है इसका, H1 और H3 का पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे बॉडी है। ठीक है ना, हम यहाँ पे कर देंगे व्हाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका चाइल्ड्स हैं इस पे हम व्हाइट स्पेस लगाएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, सो इससे आउटपुट चेक करते हैं, तो देखो स्टिल ये क्या हुआ, अभी यहाँ पे ये साइड बाय साइड प्लेस हो गया। ठीक है, एक चीज हम और यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्टिकल अलाइन टॉप कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे टॉप पे भी आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसकी मार्जिन लगा के 0 पिक्सल कर सकते हो, जो भी बॉडी में अननेसेसरी मार्जिन निकल रहा है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, स्टार लगा के यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हम कर सकते हैं, और मार्जिन यहाँ पे भी हम 0 पिक्सल कर सकते हैं। यहाँ लग गया तो फिर नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इस पे दोनों के ही फीचर्स आ जाते हैं, ब्लॉक लेवल के भी और इनलाइन के भी। यानी आप इसको रिसाइजेबल भी कर सकते हो, जो हमने देखा 50% हमने यहाँ पे विड्थ लगाई है, और आप उसको साइड बाय साइड भी प्लेस कर रहे हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।